हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर्स 111 टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है, आज हम जानेंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस से पहली मुलाकात कैसे होगी और कहाँ होगी। यहाँ दो कार्ड्स रखे हुए हैं। आप जिस भी कार्ड की तरफ पुल फील कर रहे हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल और इंस्टाग्राम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी मंदिर या मस्जिद में मिले। ओके, गुरुद्वारे में हो सकता है आप इनसे मिले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मेडिटेशन और योगा क्लास में इनसे मिल सकते हो, या हो सकता है ये योगा टीचर हो, ये लोगों को सिखाते हो, लोगों को टीच करते हो, ये टीचर हो सकते हैं। ओके, या आप टीचर हो सकते हो। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप इनसे किसी मंदिर या मस्जिद में मिलोगे या सेक्रेट प्लेस पे मिलोगे। ओके, टैरो से देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन के ये हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर आप हो सकते हो। लवर्स, ऑल राइट, जेमिनाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन के आप हो सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की राशि जो तो मैं बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है, देखो अलग अलग सिनेरियोज है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनसे फैमिली के थ्रू मिलने वाले हो। आपकी फैमिली या किसी फंक्शन में आप इनसे मिलोगे। फैमिली फंक्शन हो सकता है कि आपका कोई फैमिली फंक्शन चल रहा हो, उसमें ये आए होंगे, या आपकी फैमिली इनको जानती होगी, वही आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ओके, या इनकी फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा हो। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत लोग होंगे जहां आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए कोई सेक्रेट स्पेस हो सकता है, या फैमिली फंक्शन ये हो सकता है, या कोई पार्टी भी हो सकती है, और कोई आपको इनसे मिलवाएगा, कोई इनसे इंट्रोड्यूस करवाएगा। स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे। ये जो पर्सन होगा, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, ये काफी मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल होगा और काफी अबंडेंट होगा। ये पर्सन, पैसे की इनके पास कभी कोई कमी रहने वाली नहीं है। ओके, इनकी फैमिली हो सकती है बिजनेस में हो, या इनका अपना बहुत सालों से बिजनेस चलता आ रहा है जिसको अब ये संभाल रहे हैं या संभाल रहे होंगे जब आप इनसे मिलोगे। द लवर्स कार्ड है यहाँ पर, और पेज ऑफ कप्स है। सो जब आप इनको पहली बार देखोगे ना, तो आपको एक या इनसे पहली बार बात करोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको तो मैं जानता हूं या जानती हूं। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इनसे पहली बार मिल रहे हो। लवर्स का जो कार्ड होता है, इसको हम सोलमेट कार्ड भी मानते हैं। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन होगा ये आपका सोलमेट होगा। इनकी एक आदत होगी या इनका एक नेचर होगा कि ये ना काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान होंगे। मतलब अगर इनके मन में कोई बात है तो ये उसको बोले बिना रह नहीं सकते हैं। ये एक्सप्रेसिव है, ये इनका स्वभाव होगा। और हो सकता है कि ये जब आपसे पहली बार मिले तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस कर दे कि आप इनको अच्छे लगे। ओके, क्योंकि मुझे यह लग रहा है कि ये मन में कोई बात नहीं रखते होंगे, ये एक्सप्रेसिव है, बोल देते हैं। 5 कप्स का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि
चांसेस है यहाँ पर कि इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा होगा या आपका रहा होगा। ओके, जो भी है, अगर आपका हो या हो सकता है आप दोनों का ही रहा होगा, लेकिन पास्ट के रिलेशनशिप में आपने वो अट्रैक्शन फील नहीं किया होगा जो आप इनके साथ फील करोगे। ये एक मेड फॉर ईच अदर वाला सिनेरियो है। यहाँ पे आपको यही फीलिंग आएगी कि ये इंसान कहाँ था अब तक, कि मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनसे वर्क प्लेस पर मिलो, या आपके बॉस हो सकते हैं, या ऐसी जगह पर मिलोगे जहाँ पैसों का लेन देन चलता है, बैंक में आप इनसे मिल सकते हो सकता है आप या हो सकता है ये बैंकर हो या आप हो बैंकर, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको हेल्प करेंगे मनी के लिए। मीन्स अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या आप कुछ करना चाहते हो जिसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है ये आपको हेल्प करे। इस हिसाब से आप इनसे मिलो। कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं इनकी बात करूं तो ये काफी कॉन्फिडेंट इंसान होगा, जैसे कि मैंने कहा ही, इनके पास कोई कमी नहीं होगी कभी भी किसी चीज की। बहुत अच्छी फैमिली से ये आते हैं और पढ़े लिखे होंगे, काफी समझदार इंसान होंगे ये, और चार्मिंग भी होंगे। ओके, और मुझे लगता है कि इनकी तरफ से ही आपको प्रपोजल मिलेगा। कुछ लोगों के लिए तो चांसेस है कि आपको देखते ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे। मैरिज के लिए हो सकता है आपको प्रपोज कर दे, या ये कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे कि जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये इंसान आपको पसंद करता है। ओके, और देखते हैं। स्ट्रेस, अबंडेंस, आइसोलेशन। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आप इनसे तब मिलोगे जब आप काफी स्ट्रेस में होंगे। फ्लावरिंग, स्ट्रेस में होंगे या तो परेशान होंगे किसी सिचुएशन को लेकर के। हो सकता है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रेस में हो, या फाइनेंशियली आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही होंगी, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी और ये आपकी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आया है। हो सकता है ये आपको जॉब दे, या कुछ लोगों के लिए लोन हो सकता है कि आपको लोन देंगे, या हेल्प मुझे दिख रही है कि ये इंसान आपकी हेल्प करने वाला है। आइसोलेशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए तब आप रिलेशनशिप को लेकर के रेडी ना हो। आप अपने करियर पे ही पूरी तरीके से फोकस होंगे, लेकिन यूनिवर्स आपके सामने इस इंसान को लाकर खड़ा कर देगा। और इसका आना आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि एक तरह से गुड लक लेकर आएगा आपकी लाइफ में। Boundaries, love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy. So yeah, आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी होगी अपने चारों तरफ कि मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा अपने पास। जब बात आती है रोमांटिक रिलेशनशिप की, तब डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। Unconditional love. Love yourself, others and every situation, no matter what the outward appearance may be. So यहाँ पर यही कार्ड आया है जो अनकंडीशनल लव का कार्ड है। ये कह रहा है कि ये जो इंसान है ये आपको काफी अनकंडीशनली लव करेगा, और ये आपको भी सिखाएगा कि खुद से प्यार कैसे करना है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने वाले हो लाइफ में। एक तरह से गुरु शिष्य की जोड़ी भी ये हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए टीचर हो आपके, ओके, आप इनके स्टूडेंट हो, या आप इनके टीचर हो, या आप ये आपके स्टूडेंट होंगे, लेकिन एक दूसरे को काफी कुछ सिखाओगे आप दोनों
लाइफ के बारे में। हो सकता है ये आपको सिखाए कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है, खुद को इतना मजबूत कैसे मतलब ये सिखाएंगे कि आप कैसे हेल्दी बाउंड्री सेट कर सकते हो। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है उसको खुलकर ना कहो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम यहाँ कुछ चिट्स भी देखेंगे। उनकी पर्सनालिटी के बारे में हम जानेंगे। ओके, यहाँ 2 चिट्स नीचे गिर गए हैं। एक सेकेंड गाइस। जे से इनका नाम शुरू हो सकता है या फिर आपका। स्टॉकर, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप इनसे मिलो उसके बाद ही आपको सोशल मीडिया पे काफी स्टॉक करेंगे या आप इनको स्टॉक कर सकते हो। मैच्योर होंगे। जेन मेडिटेशन, तो मैंने कहा ही था कि ये हो सकता है मेडिटेशन खुद करते हैं या ये दूसरों को मेडिटेशन सिखाते हैं करना। ये गुरु हो सकते हैं। गो विद द फ्लो। करेज। गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है। स्टूडेंट हो सकते हो आप या फिर ये। 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। प्रमोशन। अक्टूबर में आप इनसे मिल सकते हो। 16 अक्टूबर में हो सकता है आप इनसे मिलो या आपका बर्थडे आता होगा। कैप्रिकॉर्न इनकी राशि हो सकती है। सो यार, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइस। बाय बाय। हेलो पायलटू, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। जिन्होंने भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, मुझे लगता है यहाँ पर जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होगा। ओके, बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो। तो हो सकता है जब ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला होगा तो आपको काफी सारी बटरफ्लाईज दिखना शुरू हो जाएंगी। रियल में बटरफ्लाईज आपको उड़ती हुई दिखेंगी या आपको इनकी फोटोज दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे होंगे, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। Seven of Cups, Four of Swords, Queen of Cups, Page of Wands, the Sun, Six of Pentacles. All right. द हैंग्ड। आप पाइसिस हो सकते हो, पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रांग है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप हो सकते हो। ओके, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है, जैसे मैंने बोला ही था कि आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से हो सकता है गुजर रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये बात मुझे लग रही है कि सही है, क्योंकि कार्ड भी वैसे ही आए हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर हो सकता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूजन में रहोगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर के आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ओके, जिसको लेकर के आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको चुने। या एक करियर को लेकर के हो सकता है या किसी और सिचुएशन में भी आपके हो सकता है। कंफ्यूजन की स्टेट में ये पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आएगा।
जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये आपको वैसे मिलेगा ये इंसान। और मुझे लग रहा है कि ये आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर कि सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में छोटा हो, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 साल का फर्क होगा दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए इससे ज्यादा भी हो सकता है। 6 साल का फर्क हो सकता है, 4 साल का फर्क हो सकता है, या 7 साल का फर्क भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, सन कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये कह रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी होगी ना, वो काफी सूर्य के समान होगी, सन की जैसी ब्राइट। मतलब जहां भी ये जाएंगे वहां ये खुशियां बिखेर देंगे, इनकी ऐसी एनर्जी है। सन कार्ड में आप देख सकते हो कि एक बच्चा बैठा हुआ है हॉर्स के ऊपर, जो कि काफी खुश है। इसको कोई परवाह ही नहीं है कौन इसको देख रहा है, कोई इसके बारे में क्या सोच रहा है, ये बस अपने मगन में चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी होगी वो बिल्कुल ऐसी ही होगी। बेफिक्र होंगे लेकिन बेवकूफ नहीं होंगे। इनको पता होगा कि जो ये करने जा रहे हैं उसका इनको क्या क्या अंजाम हो सकता है। बेवकूफी ये नहीं करेंगे, मैच्योर होंगे, लेकिन एक जिंदा दिली इनके अंदर होगी। और ये आपको भी वैसा ही मतलब आप भी ऐसे ही हो जाओगे इनकी एनर्जी में। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो अभी, या छोटी छोटी बातों पे आप ओवरथिंक करने लग जाते हो, तो ये आपको बताएगा कि ऐसा नहीं करना है, जीवन को खुशी के साथ जीना शुरू करो। क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। सो ये जो इंसान होगा ये बहुत इमोशनल होगा आपको लेकर के, बहुत ज्यादा इमोशनल, और इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में। ये ऐसी सोच नहीं रखेंगे कि अगर ये मेल है तो ये ऐसा, फीमेल है तो भी, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ये मेल है तो ये ऐसी सोच नहीं रखेंगे कि औरत को सिर्फ घर में ही बैठना है, या मैं मेल हूं तो मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं। ऐसी सोच इनकी बिल्कुल नहीं होने वाली है। ओके, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। तो काफी ओपन माइंडेड ये इंसान होगा। इनकी सोच पुराने क्या बोलते हैं ना, ख्यालात नहीं होंगे इनके। दकियानूसी बातों पे ये बिलीव नहीं करते होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे इनका प्रोफेशन लग रहा है कि ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या पॉलिटिक्स में इनका काफी रुझान होगा या इंटरेस्ट होगा। कुछ लोगों के लिए इनका ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलोगे, और जब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा होगा तब ये आपकी लाइफ में आएंगे। यूनिवर्स इनको आपकी जिंदगी में भेजेंगे, और ये इंसान आपकी लाइफ में सन की तरह ही होगा, एक होप लेकर के ये आएगा। जो खुशी आपको नहीं मिली आज तक, चाहे आप जितने भी रिलेशनशिप में रहे हो, कितने लोगों के साथ आपने डील किया हो, उनमें आपको वो खुशी नहीं मिली होगी जो इस रिश्ते में आपको मिलेगी। और ये पर्सन हमेशा इक्वल गिव एंड टेक में ही बिलीव करेगा। जितना प्यार आप इनको दोगे उतना ही प्यार ये आपको देंगे, जितनी इज्जत आप इनको दोगे उतनी इज्जत ये आपको देंगे। काफी एम्बिशियस होंगे ये, इनके बहुत सारे गोल्स होंगे, और इनमें इतनी क्षमता होगी कि ये उनको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग भी है। ये सिर्फ सपने नहीं देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए स्टेप भी लेते हैं। ओके, प्रोजेक्शन एंड पोस्टपोनमेंट, अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। शेयरिंग, ऑलराइट, एक बात मुझे यहाँ पर लग रही है, प्लेफुलनेस। डेफिनेटली ये इंसान काफी प्लेफुल होगा। एक बात यहाँ मुझे लग रही है कि अगर आपकी एनर्जी, कुछ लोगों की हो सकती है कि आप ऐसे हो कि आपको
बंधा हुआ जीवन आपको अच्छा लगता है। कैसे समझाऊं इसे? जैसे आप ओपन अप नहीं होते हो, आप अपनी बाउंड्रीज एक आपने सेट कर रखी है, आप उसके अंदर ही रहते हो, कंफर्ट जोन में रहते हो, उससे आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। या जो लोग आपको कह देते हैं कि तुम ये हो, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकती, उसको आप सच मान के बैठ जाते हो और उसके आगे आप सोचते ही नहीं हो कि मैं आगे और कुछ कर सकता हूं। ये आपकी एनर्जी अगर है तो ये पर्सन आपको एहसास दिलाएगा कि नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरों के सच को तुम अपना सच क्यों मान रहे हो? शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ तो शेयर करेगा ही आपसे, लेकिन अपनी खुशियां भी आपसे शेयर करेगा। जो ये मन में सोचता है, जो ये फील करता है आपके लिए, वो हर फीलिंग ये आपसे शेयर करेगा और आपको भी ये सिखाएगा कि लाइफ को जीना कैसे है। अगेन वही एनर्जी है जो मैं बात कर रही थी। जिंदा दिल इंसान है और आपको भी कहीं ना कहीं ये सिखाएगा कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है, खुशी से कैसे जिया जाता है। Quiet time. Take some time alone to rest, meditate, and contemplate. Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected. This situation will be handled in a fair and just manner. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका कोर्ट केस चल सकता है, घर को लेकर के चल सकता है, या किसी और सिचुएशन को लेकर के चल सकता है कोर्ट केस। तब आप इनसे मिलोगे या इस पर्सन का कोई कोर्ट केस चल रहा होगा। ओके, यहाँ पर अगर आप टेंशन बहुत लेते हो तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप और आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर कार्ड आ चुका है। ओके, जो भी आपकी लाइफ में हालात चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो या गुजरोगे आने वाले समय में। ये परेशान तो आपको करेगा, क्योंकि हमारे ओल्ड सेल्फ पीछे छूटता है। जो हमारे बहुत सालों के बिलीव्स हैं वो पीछे हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन ये जो भी होगा ये आपके भले के लिए ही होगा। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे लग रही है यहाँ पर होगी आपकी या इस पर्सन की, या आप दोनों जब मिलोगे तो आप दोनों की ही साथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी यहाँ थोड़ी कम है, लेकिन ट्विन फ्लेम चांसेस है 50% लोग यहाँ पे हो सकते हैं। अब हम चिक्स देखते हैं। यंग, ये यंग हो सकते हैं आपसे। आर से इनका नाम शुरू हो सकता है या आपका हो सकता है। मेंटल ब्लॉकेजेस, देखिए मैंने कहा ही था कि जो भी मेंटल ब्लॉकेज है ना आपके अंदर, वो सब साफ होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। एरीज इनकी राशि हो सकती है या आपकी हो सकती है। लॉन्ग हेयर होंगे इनके, अगर ये लड़की है तो। अगर ये मेल है तो भी इनके बाल लंबे होंगे। वाई से इनका नाम शुरू हो सकता है। जेमिनाई ये हो सकते हैं। सोल पर्पस, अगेन वही एनर्जी, गो विद द फ्लो। डब्ल्यू से इनका नाम शुरू हो सकता है या फिर एम से हो सकता है। मीडियम हाइट इनकी होगी। प्रमोशन, नो। अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका आंसर है नो। एस से इनका नाम शुरू हो सकता है। सो दिस वाज अ रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।